हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल मोस्ट रैंक इन्फॉर्मेशन में। आज मैं एक नई इन्फॉर्मेशन लेके आया हूं जो कि यूपी ट्रिपल एससी पेट का एडमिट कार्ड आपको कैसे डाउनलोड करना है, साथ ही आपको एग्जाम सेंटर पर कितने बजे जाना है और क्या क्या लेकर जाना है, इन सभी के बारे में आपको फुल जानकारी देने के लिए आया हूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको गूगल क्रोम में आ जाना है और गूगल क्रोम में आने के बाद यूपी ट्रिपल एससी सर्च करना है और सबसे ऊपर वाली जो वेबसाइट है यूपी ट्रिपल एससी, इस पर आपको क्लिक करना है। तो चलिए हम इस पर क्लिक करते हैं। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको ऑप्शन जो मिलेगा एडमिट कार्ड डाउनलोड फॉर द परीक्षा 2023 पीईटी, यहाँ से आपको इस पर क्लिक करना होगा और क्लिक करने के बाद आपके पास कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। इंटरफेस में आपको भरना क्या है, इसमें आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर भरना होगा। जब आपने फॉर्म अप्लाई किया था यूपी पेट का तो आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर मिला होगा, उसको आपको भरना है। साथ में यहाँ पे डेट, यहाँ पे मंथ और यहाँ पे ईयर, डेट ऑफ बर्थ आपकी भरनी है। वहीं पे यहाँ पे आपका जेंडर सेलेक्ट करना है, फिर एंटर वेरिफिकेशन कोड करना है, फिर डाउनलोड योर एडमिट कार्ड पे क्लिक करना है। तो चलिए इतना काम पहले हम कर लेते हैं, फिर आपको बताते हैं कि आपको एग्जाम सेंटर पर क्या क्या लेके जाना होगा। तो यहाँ पे अपने मैंने सारी डिटेल भर ली है। यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर डाल दिया है, यहाँ पे आपका जो होता है डेट ऑफ बर्थ डाल दिया है, फिर यहाँ पे जेंडर, फिर यहाँ पे वेरिफिकेशन। अब चलिए डाउनलोड एडमिट कार्ड पे क्लिक करते हैं। तो चलिए यहाँ पे क्लिक करते हैं। यहाँ पर जो एडमिट कार्ड है वो डाउनलोड हो चुका है। यहाँ पे आप देखेंगे उत्तर प्रदेश सबानेट सर्विस कमीशन जो होता है लखनऊ, उत्तर प्रदेश लखनऊ हो गया, विज्ञापन संख्या हो गया, पीईटी एग्जाम हो गया, यहाँ पे मेरा रोल नंबर है, ठीक है। उसके बाद अब नीचे आपको दिखाते हैं, यहाँ पे आप देखेंगे तो मेरा कैंडिडेट नेम हो गया, ठीक है। उसके बाद आप देखेंगे तो यहाँ पे जो होता है मेरा जो डिस्ट्रिक्ट कोड है, सेंटर जो मेरा गया है वो गोंडा में गया है। आपको देखेंगे यहाँ पे सेंटर जो है श्री लाल बहादुर शास्त्री डिग्री कॉलेज यहाँ पर गया है। और जो होता है एड्रेस है सिविल लाइन नियर बस स्टैंड जो होता है गोंडा, बस स्टैंड के पास में है, सिविल लाइन में है। आप लोग बताइएगा कि आप लोग का सेंटर कहाँ गया है। मेरा जो एग्जामिनेशन डेट है वो 29 अक्टूबर को है और जो एग्जाम टाइम है वो 10 बजे से लेकर 12 बजे तक। अगर किसी का 10 से 12 हो गोंडा में तो आप बताइएगा भाई। अब अगर हम नीचे चलें तो कुछ महत्वपूर्ण निर्देश दिए हुए हैं, उसको हम पढ़ लेते हैं क्योंकि महत्वपूर्ण निर्देश जरूरी है। अगर आप ये पढ़ के नहीं जाएंगे तो आप हो सकता है एग्जाम सेंटर से बाहर भी हो जाएं। तो यहाँ पे प्रारंभिक अर्हता परीक्षा के लिए जो होता है महत्वपूर्ण निर्देश हैं, जिनमें अभ्यर्थी द्वारा परीक्षा केंद्र तथा जो होता है परीक्षा तिथि पर निर्धारित समय पर भली भांति अवलोकन कर समझकर यह भी सूचित किया जाता है कि यानी कि होता आवेदन में अंकित पात्रता जाँच आयोग द्वारा नहीं की गई है। मतलब जो होता आपने जो पात्रता रखी थी वो जाँच आयोग द्वारा नहीं की गई, अतः विज्ञापन में अर्हता प्राप्त यानी कि होता है पढ़कर जो होता है अभ्यर्थी स्वयं सुनिश्चित कर लें कि पूर्णतः पात्र होने की दशा में परीक्षा में सम्मिलित हों। आयोग द्वारा जो होता है जांच करने पर यह किसी भी स्तर पर जो होता है कोई भी अभ्यर्थी अपात्र पाया जाता है तो अभ्यर्थन को निरस्त कर दे। मतलब अगर आप मतलब किसी दूसरे की जगह पे बैठे हैं या फिर ऐसे करे हैं तो आप वहाँ से जो होता है एग्जाम मतलब निरस्त हो जाएगा आपका। दूसरा नंबर क्या है आपका जो होता है परीक्षा केंद्र पर आरंभ होने से निर्धारित समय 2 घंटा पहले पहुँचे। जैसे मेरा पेपर 10 बजे है तो मुझे कम से कम 8 बजे वहाँ पहुँच जाना चाहिए और मुख्य द्वार पर पहुंचना अनिवार्य है। परीक्षा प्रारंभ होने के आधा घंटा, मतलब आप परीक्षा जब शुरू हो गई 30 मिनट पहले यानी को 10 बजे परीक्षा शुरू है, 9:30 बजे गेट बंद कर लिया जाएगा। प्रारंभिक परीक्षा पश्चात जो होता है यानी कि होता है जब आपका जो होता है 30 मिनट पहले गेट बंद कर लिया जाएगा तो किसी भी छात्र को जो होता है अनुमति नहीं दी जाएगी। वहीं पर परीक्षा केंद्र पर जो होता है परीक्षा केंद्र में प्रवेश के पूर्व अभ्यर्थियों की सुरक्षा की जाँच की जाएगी। मतलब जब आप वहाँ पर जाएंगे तो आपकी सुरक्षा की जाँच की जाएगी। अभ्यर्थियों को आयोग द्वारा निर्गत प्रवेश पत्र पर अपनी फोटो, मतलब उसमें फोटो लगी होनी चाहिए, साथ में यथा आधार कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस या पासपोर्ट या पैन कार्ड या फिर मतदाता पहचान पत्र मूल प्रति, एक छाया प्रति यानी कि होता है एक मूल प्रति चाहिए और जो होता है एक छाया प्रति। मतलब आधार और आधार का एक मूल प्रति मतलब एक असली वाला चाहिए, एक छाया प्रति मतलब एक फोटोकॉपी चाहिए और एवं नवीनतम पासपोर्ट साइज की 2 फोटो, नवीनतम पासपोर्ट की 2 फोटो होनी चाहिए। अभ्यर्थी के यानी कि होता है अभ्यर्थी का रोल नंबर लिखा हो, फोटो यानी कि होता है 2 फोटो जिसके पीछे अभ्यर्थी का रोल नंबर लिखा हो और लेकर उपस्थित होना अनिवार्य है, ठीक है। उसके बाद जो होता है अर्थात जो होता है अभ्यर्थी को सिर्फ प्रवेश पत्र, मूल पहचान पत्र और जो होता है फोटोकॉपी, 2 पासपोर्ट साइज और नीला काला बॉल पॉइंट मतलब जो होता है नीला काला पेन अभी आपको लेके जाना है, ये निर्देश दिए गए हैं। यहाँ पे चौथा नंबर जो इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है वो लिखा हुआ है कि अभ्यर्थी को जो होता है कैलकुलेटर, मोबाइल फोन, ब्लूटूथ डिवाइस, आईपैड, पेन ड्राइव, हार्ड डिस्क हो गया, किसी भी तरह की घड़ी वस्तु, किसी वस्तु में कोई भी सामग्री धातु से बनी जो कान में लगी
लगी हो, तो अब मशीन की तरह मशीन, कागज़ की बनी साड़ियों, ग्राफ और मानचित्र, स्लाइड, ये सभी जो है ये परीक्षा के भीतर आप नहीं ले जा सकेंगे। उसके बाद जो होता है परीक्षा केंद्र पर जो होता है मुख्य प्रवेश द्वार पर जो होता है सुरक्षा जांच के समय अभ्यर्थी की पहचान पत्र या उपस्थित अभ्यर्थी की फोटो में किसी भी प्रकार की भिन्नता या विसंगति पाए जाने पर सुरक्षा टीम द्वारा हेल्प डेस्क को संदर्भित किया जाएगा और जांचोपरांत परीक्षा औपबंधिक के सम्मिलित किए जाने अवबंध में केंद्र निरीक्षक का अंतिम निर्णय मान होगा। मतलब अगर आपको संदेह होता है, जैसे आपका फोटो नहीं मैच कर रहा है, आपका कुछ मैच नहीं कर रहा है, तो आपको वहाँ पे जो होता है सूचित किया जाएगा वहाँ पे। उसके बाद जो होता है वो उनका निर्णय होगा, वो आपको अंदर जाने देंगे या नहीं देंगे। परीक्षा केंद्र में प्रवेश के उपरांत अभ्यर्थी अपने सीधे आवंटित परीक्षा कक्ष में जाएंगे, मतलब इधर उधर नहीं जाएंगे, सीधे परीक्षा कक्ष में जाएंगे और सीट पर बैठेंगे। केंद्र परिसर में निर्धारित कक्ष के अतिरिक्त जो होता है अनावश्यक भ्रमण किए जाने पर मतलब आपको अनावश्यक भ्रमण केंद्र अधीक्षक द्वारा अभ्यर्थी की परीक्षा से वंचित, मतलब अगर इधर उधर आप घूम रहे हैं तो वहाँ से आपको वंचित किया जा सकता है। ठीक है। परीक्षा केंद्र का कोड जो होता है 5 अंकों का है, जिसमें जो होता है प्रथम 2 अंक जिला कोड है और अंतिम 3 अंक जो होता है केंद्र कोड है। अतः अभ्यर्थी को पत्रक परीक्षा में केंद्र कोड भरते समय, मतलब जब आप केंद्र कोड भरते समय इन बातों का ध्यान रखते हुए परीक्षा यानी कि 5 अंकों के परीक्षा केंद्र कोड भरेगा। ठीक है। अभ्यर्थी को ओमार पत्रक पर अपना अनुक्रमांक, मतलब अनुक्रमांक व पंजीयन संख्या, परीक्षा कोड केंद्र कोड और जो होता है प्रश्न पुत्रिका क्रमांक, परीक्षा गलत यानी कि होता है तिथि में पाली तथा सभी प्रश्नोत्तरियों को सावधानी पूर्वक काले नीले बाल पॉइंट पेन से आपको भर लेना है। और उसके बाद भरने के बाद जो होता है यानी कि होता है अगर आप ये गलत भरते हैं तो आपका जो होता है अभ्यर्थी निरस्त कर दिया जाएगा। अभ्यर्थीगण ओमार पत्रक में जो होता है निर्धारित स्थान पर स्वतः हस्तलिखित हिंदी में अपना पूरा नाम लिखेंगे, मतलब आप हस्तलिखित जो होता है ओमार में हिंदी में अपना पूरा नाम लिखें। अभ्यर्थी की फोटो युक्त जो होता है उपस्थिति पत्रक पर निर्धारित स्थान पर जो होता है प्रश्न पुस्तिका क्रमांक, ओमार सीट क्रमांक जो होता है विवरण सावधानी पूर्वक आपको भरना होगा। अब यहाँ पे जो होता है निर्देश क्या दिए हुए हैं कि यानी कि होता है प्रत्येक प्रश्न के लिए जो होता है केवल एक उत्तर होगा। ओवर राइटिंग या एक से अधिक उत्तर देने पर जो होता है गलत अंक माना जाएगा। यानी कि होता है आपका जो होता है 0.25 मतलब 1.4 की नेगेटिव मार्किंग है। आपको तुक्का नहीं मारना है, आपको जो आ रहा है वही करना है। ठीक है। उसके बाद जो होता है प्रत्येक के यानी कि होता है प्रश्न के 4 विकल्प होंगे, ABCD अंकित रहेंगे, उसमें से सही जो है उस पर जो होता है गोला कर देना है आपको। और ये सभी निर्देश लिखे हुए हैं। यहाँ पे बायोमेट्रिक डाटा होगा, स्कैन किया जाएगा। तो ये सभी डिटेल हैं जो कि आपको पढ़ना चाहिए और आपको जो मैंने निर्देश दिए हैं वो आपको अच्छे से जो तो फॉलो करके जाना चाहिए। सो आप एग्ज़ाम जाइए देने के लिए, और मेरा एक इन्फॉर्मेशन था जो कि मुझे लगा कि आपको देनी चाहिए। सो आई होप कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।